Student, today we will start the chapter number 5, Architecture as Power. Now we discuss about introduction of architecture. Medieval period के दौरान इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के जो रूलर्स थे उन्होंने डिफरेंट वैरायटी के मॉन्यूमेंट्स बनवाए सच एज फोर्ट्स, टेम्पल, मॉस्क्यू, स्तूप्स, पैलेसेस, विक्ट्री टाउन्स एक्सेट्रा। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं डेट हैव एग्जिस्टेड फॉर मैनी सेंचुरी। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, सेक्युलर मॉन्यूमेंट एंड सेकंड इज रिलीजियस मॉन्यूमेंट। सेक्युलर मॉन्यूमेंट वे बिल्डिंग्स हैं जो रिलीजन के अलावा किसी भी पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, लाइक फोर्ट्स, पैलेसेस, रेसिडेंशियल हाउसेस, ये सभी सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। रिलीजियस मॉन्यूमेंट में वर्शिप पैलेसेस इंक्लूड हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो स्कल्पचर, पेंटिंग्स एंड वुड वर्क की डेकोरेशन के साथ आर्टिस्टिक एंड आर्किटेक्चरल वैल्यू रखते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर। जो मिडेवल पीरियड के किंग थे उन्होंने अपने रूल के लिए ब्लेसिंग लेने के लिए, गॉड से ब्लेसिंग लेने के लिए उन्होंने टेम्पल्स बिल्डअप करवाए। इनमें से मोस्टली टेम्पल्स या तो लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड थे या फिर लॉर्ड विष्णु के लिए। जो टेम्पल थे वो मेन डाइटी के नाम से ही जाने जाते थे। फॉर एग्जांपल चोला कैपिटल का मेन टेम्पल तंजावुर लॉर्ड शिवा के दो नामों से जाना जाता है, नंबर 1 बृहदेश्वर एंड नंबर 2 राजेश्वरा। टेम्पल आर्किटेक्चर्स के दो मेन स्टाइल हैं, फर्स्ट इज नागरा स्टाइल एंड सेकंड इज ड्रेविनियन स्टाइल। जो नागरा स्टाइल है, नागरा स्टाइल के जो टेम्पल हैं वह नॉर्दर्न इंडिया में बनाए गए थे, वाइल ड्रेविनियन स्टाइल बिल्ड अप इन साउदर्न इंडिया। नागरा स्टाइल के टेम्पल में शिखर के ऊपर जाने वाली टावर, मिडिल में एक उभार के साथ इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है। यह प्लान एक स्क्वायर पर बेस्ड है, लेकिन जो वॉल्स हैं कभी कभी सर्कुलर एक्सप्रेशन देने के लिए ब्रेक हो जाती हैं। इसके एक्सटीरियर में हॉरिजॉन्टल टाइप्स की लेयर्स हैं। खजुराहो टेम्पल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल, जो चंदेलास के द्वारा मध्य प्रदेश में बनवाया गया था। जो खजुराहो टेम्पल है वो चंदेलास के द्वारा मध्य प्रदेश में बनवाया गया था। नाउ वी डिस्कस अबाउट ड्रेविनियन स्टाइल टेम्पल। ड्रेविनियन स्टाइल के जो टेम्पल में टावर पिरामिडिकल शेप में है और जो टायर्स मीन्स कॉलम की सीरीज से बना हुआ है जो साइज में कम हो जाती है। इस टेम्पल में कई स्टोरीज़ हैं, इसमें एनक्लोजर और गेटवेज हैं जिन्हें हम गोपुरम कहते हैं। इस टाइप की स्टाइल के टेम्पल का बेस्ट एग्जाम्पल कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कंचीपुरम में सिचुएटेड है उसमें देखने को मिलता है। जो फेमस चोला टेम्पल हैं तंजावुर में, जिसे बृहदेश्वर के नाम से जाना जाता है, वह लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर सच एज नंदी, पेविलियन, अ पैटिको एंड अ हॉल। इस टेम्पल की इनर वॉल पर पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर हैं और जो टेम्पल हैं वह पिरामिडिकल शेप में है। 16th सेंचुरी तक साउथ इंडिया का ऑलमोस्ट पार्ट विजयनगर एम्पायर का पार्ट था। विजयनगर टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में कंचीपुरम, तिरुवंतबलाई एंड वेलोर फेमस हैं। इस पीरियड में केरला ने भी आर्किटेक्चर्स की डिस्टिंक्ट स्टाइल जो थी वो डेवलप की थी। नाउ वी डिस्कस अबाउट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। मुस्लिम के एडवेंट के साथ आर्किटेक्चर्स की एक न्यू स्टाइल इंडिया में इमर्ज हुई जिसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स के नाम से जाना जाने लगा। जो हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चर्स की ट्रेडिशनल स्टाइल थी वह अरेबिक एंड पर्शियन के साथ मिल गई और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इमर्ज हुआ।
इस तरह से आर्किटेक्चर में जो आर्क हैं वह इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। आर्क का हैवी लोड बियर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आर्क को जो बनाया गया है वो हैवी लोड बियर करने के लिए बनाया गया है और डेकोरेटिव एलिमेंट्स के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर इसका जो है वो है डोम। मिडेवल डिज़ाइन ने जो मिडेवल डिज़ाइनर थे उन्होंने इंटरसेक्टिंग आर्क डिज़ाइन किए हैं जो लार्ज डोम को स्क्वायर बेस के ऊपर सपोर्ट करते हैं। द गोल गुम्बज एंड हुमायूं टॉम्ब इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बिल्डिंग विद डोम। नाउ वी डिस्कस अबाउट आर्किटेक्चर्स अंडर द सल्तनत। जो सल्तनत रूलर्स थे उन्होंने अपने गॉड के प्रति डिवोशन के लिए मॉस्क्यू बनवाए। तुर्किश रूलर ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई। सबसे अर्लीस्ट बिल्डिंग में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई दिल्ली एंड अजमेर में जो मॉस्क्यू बनी थी। कुतुब मीनार के पास बनी दिल्ली मॉस्क्यू को कुतुब उल इस्लाम कहा जाता था। इसमें ब्यूटीफुल कैलीग्राफी की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मॉस्क्यू को एनलार्ज किया और अलाई दरवाज़ा नाम का एक गेटवे भी ऐड किया। उन्होंने सिरी की एक सिटी को बनाया और हौजवास नाम का एक टैंक भी बनवाया। दिल्ली सल्तनत के रूलर ने फोर्ट, टॉम, गार्डन एंड वाटर बॉडीज़ भी बनवाई, बट देयर बिल्डिंग्स डू नॉट हैव द ग्रैंडियर ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर्स। गियासुद्दीन तुगलक की टॉम्ब एक हाई प्लेटफॉर्म पर है जिसकी डोम मार्बल से बनी हुई है। राजस्थान इज़ ऑल्सो नोन एज हवेली, जिसमें वॉल पर कलरफुल पेंटिंग्स हैं। हवेली में वुडन गेट्स हैं। यहाँ पर इंटीरियर एंड आउटसाइड वॉल पर आउटस्टैंडिंग म्यूरल पेंटिंग्स बनाई गई हैं। जैसलमेर की हवेली वर्ल्ड में अपने इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर डिवाइस के लिए फेमस है जो हीट एंड डस्ट को दूर रखती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट मुगल आर्किटेक्चर। द सल्तनत आर्किटेक्चर गेव प्लेस टू मुगल आर्किटेक्टिव। पर्शियन आर्किटेक्चर्स के इन्फ्लुएंस में बाबर एंड हुमायूं के रेन में जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई थी वह मोस्टली अनइम्प्रेसिव थी। अकबर बुल्ट हुमायूं टॉम्ब एट द इंसिस्टेंस ऑफ हिज मदर। द ह्यूज गेटवे एंड गार्डन के बीच में टॉम्ब को प्लेस दिया गया है और आर्क का यूज़ किया गया है। ये सभी मुग़ल आर्किटेक्चर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अकबर ने आगरा में आगरा फोर्ट बिल्ड करवाया ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। इसे बनाने में 8 ईयर्स लगे। इस फोर्ट को रेड स्टोन की हाई वॉल से फोर्टिफाइड किया गया है। एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्ट के चारों ओर वाटर से फिल्ड मोट्स बनाई गई हैं, मतलब मोट्स हैं, वहाँ पर खाई हैं। होल गेटवेज को वाइट मार्बल एंड कलरफुल ग्लेज से डेकोरेट किया गया है। आगरा फोर्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट हैं जो बाद में शाहजहाँ द्वारा ऐड किए गए हैं। दीज आर दीवान खास, दीवान आम एंड मोती मस्जिद। जहांगीर ने 2 इम्पॉर्टेंट वाइल्ड बिल्डिंग्स बिल्ड करवाई। वन वॉज द टॉम्ब ऑफ अकबर एट सिकंदरा एंड सेकेंड वॉज द टॉम्ब ऑफ हिज फादर इन लॉ एतमादुद्दौला एट आगरा। शाहजहाँ इज ऑल्सो नॉन एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है। ही बिल्ट द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल विच इज़ रिगार्डेड एज द बेस्ट वर्क एवर प्रोड्यूस इन मुगल आर्किटेक्चर्स। इसे ड्रीम इन मार्बल के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। जामा मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा ही बनाई गई। इट इज़ बिगेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। It has 4 minarat in 4 corners. Shahjahan reign is aptly called the golden age of Mughal architecture. Now we discuss about architecture in regional kingdoms. The provincial governor and independent ruler were also great builders. अहमद शाह ने अहमदाबाद सिटी को फाउंड किया and constructed the तीन दरवाज़ा and
जामा मस्जिद। बहानामी रूलर्स ने काफ़ी बिल्डिंग्स बनवाई जो गुलबर्ग, बिदार एंड बीजापुर में फाउंड हुई। द गोल गुम्बज और राउंड डोम बीजापुर में मोहम्मद अली ने बनवाई। इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड, जो रोम में सबसे लार्जेस्ट सेंट पीटर है। डोम को सपोर्ट करने के लिए इंटरसेप्टिंग आर्क का यूज़ किया गया है। जब एक कॉर्नर में कोई विस्परिंग करता है तो अपोजिट कॉर्नर में एक लाउड साउंड सुनाई देती है। दिस इज़ द रीज़न इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विस्परिंग गैलरी। इस कारण ही हम इसको विस्परिंग गैलरी के नाम से जानते हैं। मुगल आर्किटेक्चर वेंट इनटू रैपिड डिक्लाइन आफ्टर द राइज ऑफ औरंगजेब। थैंक यू।